हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने चैनल जागृत स्टडी पॉइंट पर। अब आपके साथ आपके लक्ष्य तक। तो दोस्तों, रीजनिंग का हमारा ये 29th वीडियो है और वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख का चैप्टर जो कि 6 है का पार्ट 3 है ये। और इसके पहले के यदि पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लीजिएगा। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम जो है इसी प्रकार से डेली जो है रीजनिंग के चैप्टर्स और उन पर डिस्कशन करते रहते हैं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिस चल रही थी दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, दिए गए आरेख में वह संख्या जो महिला, शिक्षा, शिक्षित और कर्मचारी वर्ग को दर्शाती है। तो हमें देखना है, ये हमारा कर्मचारी के लिए त्रिभुज दिया हुआ है कर्मचारी के लिए, और अशिक्षित के लिए वृत्त दिया हुआ है, और पुरुष के लिए जो है ये आयत या स्क्वायर यानी कि वर्ग दिया गया है। तो वह संख्या को उस संख्या को देखना है जो कि तीनों वर्ग को दर्शाती है। तो ये जो है हमारा वृत्त में भी आ रहा है 3, और त्रिभुज में भी आ रहा है, और इस आयत में भी आ रहा है। 8 जो है वो आयत और त्रिभुज में है लेकिन वृत्त में नहीं है। 4 जो है वो त्रिभुज में है और वृत्त में है, जो कि अशिक्षित को दर्शा रहा है, लेकिन पुरुष के उसमें नहीं है। यहाँ गलती हुआ है, यहाँ महिलाओं के बारे में बात आ रही है कि महिला, शिक्षित और कर्मचारी वर्ग को, तो ये जो है पुरुष वर्ग का है। ठीक है, तो 3 जो है पुरुष वर्ग के लिए है, तो हमें महिलाओं को देखना है, यानी कि जो पुरुष में नहीं है। और शिक्षित और कर्मचारी, तो ये जो है अशिक्षित के लिए है, तो ना ही तो ये ना ही इसमें, इन दोनों में नहीं आना चाहिए, लेकिन कर्मचारी हो, यानी कि हमारा एक जो है इसका उत्तर होगा, जो कि बी ऑप्शन में है। ठीक है, क्योंकि कर्मचारी है और पुरुष है। पुरुष तो ये है, जबकि हमें महिला को देखना है, तो जो पुरुष में नहीं है वो महिला है। ठीक है, और जो शिक्षित है तो ये अशिक्षित का ग्रुप है, तो हमें शिक्षित का ग्रुप देखना है। तो शिक्षित, जो अशिक्षित नहीं है वो शिक्षित है, तो हमें एक जो है वो हमारा इसमें ऑप्शन होगा। ठीक है, यदि यहाँ पे पुरुष होता और अशिक्षित होता तो ये तीनों जो है ग्रुप, तब जो है ये 3 आता। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है उससे थोड़ा सा ध्यान से देखना जरूरी होता है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन, यानी कि एक ऑप्शन जो है वो सही है, जो कि बी में है। मैं इसको टिक कर देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उपरोक्त आरेख में कुल पुरुषों की संख्या। तो पुरुष का जो है वर्ग ये है, और इसमें जो है 3, 6 और 8, 3, 6 और 8, ये जो है ये हमारा इसका पुरुष वर्ग है। तो इन्हीं का योग जो है वो हमारा उत्तर होगा। तो 8 और 6 14 और 3 17, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। मैं इसको जोड़ भी लिख देता हूँ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें हमने 17 लगा दिया। अगला प्रश्न है, उपरोक्त आरेख में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। तो जो पुरुष नहीं है वो महिला है, जो पुरुष नहीं है वो महिला है। और देख लेते हैं, यहाँ पर जो पुरुष नहीं है वो है 1, 4 और 7। तो 7 और 4 11 और 1 12, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 1 + 4 + 7 12। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अविवाहित पुरुषों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ हमें जो त्रिभुज में दिख रहा है वो विवाहितों का है, तो जो विवाहित नहीं है वो अविवाहित है। और ये हमें महिलाओं का ग्रुप दिख रहा है, तो जो महिलाएं नहीं है वो पुरुष है। ठीक है, तो अब संख्या कितनी आएगी। ठीक है, तो अविवाहित और पुरुष, तो विवाहित और महिलाओं के अलावा जो है वो इसमें आएगा, वही संख्या जो है हमारा उत्तर होगा। जो कि देख रहे हैं कि त्रिभुज और चतुर्भुज यानी कि ये स्क्वायर में, वर्ग में या आयत में सभी आ रही हैं, सिर्फ ये एक संख्या जो है वो बच रही है, यानी कि 3 जो है हमारा सही उत्तर होगा। 3 जो है हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विवाहित पुरुषों की संख्या। तो विवाहित हमारे पास ये है, लेकिन ये जो है वो महिलाओं का है। तो विवाहित और ये महिलाओं का है, हमें पुरुषों को देखना है। तो जो इसमें नहीं है वो विवाहित, उन विवाहितों को देखना है जो इस वर्ग में नहीं है। तो 8 और 5 हमें मिल रहा है, जो कि विवाहित है लेकिन महिलाएं नहीं है। तो जो महिलाएं नहीं है वो पुरुष है। तो 8 और 5 13, ये हमारा बी में है। बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है आरेख में अविवाहित व्यक्तियों की कुल संख्या को देखना है। तो अविवाहित, ये विवाहित है, तो हमें इसके अलावा जो बचेगा वो है, ये जो है वो अविवाहितों की संख्या है। अविवाहित व्यक्ति, अब वो चाहे व्यक्ति बात आ गई तो महिलाओं और पुरुषों से हमें कोई वो नहीं है, तो हमें इन तीनों को जोड़ना होगा, 10 और 9 और 3। तो 9 और 3 12 और 10 22, यानी कि हमें सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। 3 + 9 + 10 22, तो ये है हमारा ऑप्शन सही होगा सी। आगे चलते हैं। अंक 1 दर्शाता है, तो अंक 1 क्या दर्शा रहा है? विवाहित महिला, तो विवाहित भी है और महिला भी है, ठीक है। दूसरे को चेक करते हैं, विवाहित ग्रामीण महिला, तो ये जो है ग्रामीण महिला नहीं है, तो ये तो हमारा गलत हुआ। पहला अभी तक सही है, इसको चेक कर लेते हैं। शहरी विवाहित पुरुष, तो पुरुष नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब इसको एक बार देख लेते हैं, शहरी विवाहित महिला, तो ग्रामीण नहीं है ये, ठीक है, विवाहित भी है और महिला भी है। तो ये जो है एक जो है वो ग्रामीण नहीं है, हम देख रहे हैं कि वृत्त के बाहर में है, तो ग्रामीण नहीं है यानी कि शहरी है, और विवाहित भी है और महिला भी है। तो ये हमारा सब सर्व उपयुक्त जो है, इससे भी ज़्यादा उपयुक्त जो है वो हमारा डी होगा, और यही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ये जो है इससे ज़्यादा उपयुक्त ये हमारा डी ऑप्शन है। आगे चलते हैं, तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि कहीं दूसरा ऑप्शन उससे ज़्यादा उपयुक्त तो नहीं है जो आपको महसूस हो रहा है। अगला प्रश्न है, नो हमें क्या दर्शाता है? नो जो है हमें क्या दर्शाता है? ग्रामीण है और महिला, तो ये ग्रामीण पुरुष, ये हमारा गलत हो गया। अविवाहित ग्रामीण, तो ये जो है नो विवाहित से बाहर है यानी अविवाहित है, और ग्रामीण है यानी ये हमारा सही है। आगे देखते हैं, अविवाहित ग्रामीण महिला, तो ये महिला है, हाँ सही है क्योंकि ये वर्ग में है, तो ये महिला है। ग्रामीण भी है क्योंकि ये व्रत में है, और ये अविवाहित भी है क्योंकि ये जो है इस त्रिभुज से बाहर है, और त्रिभुज जो हमारा विवाहित के लिए है तो ये त्रिभुज के बाहर है, तो ये जो है हमारा अविवाहित ग्रामीण महिला, ये भी सही है। उससे ज़्यादा उपयुक्त है हमारा पुरुष, तो हमारा बिल्कुल नहीं है क्योंकि महिला है, तो ये हमारा पहला तो गलत हो गया। दूसरा सही है लेकिन ये ज़्यादा सही है। और ग्रामीण व्यक्तियों की कुल संख्या, तो ये जो है ग्रामीण व्यक्तियों की कुल संख्या नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सी जो है हमारा वो सही हो गया, ठीक है, ये जो है हमारा सी जो है वो सही है। 9 सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, और उस तरीके से ये हमारा गलत हो जाएगा और सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक क्लब के कुल 120 संगीतज्ञों में से, तो कुल संगीतज्ञ हमारे 120 है, 5% गिटार, वायलिन और बांसुरी तीनों बजाते हैं, यानी कि 120 का 5% जो है वो तीनों बजाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक डायग्राम हमें दिख रहा है, वायलिन बजाने वाले, बांसुरी बजाने वाले और गिटार बजाने वाले। तो ये जो 5% है, 120 का 5% हमारा यहाँ आएगा, सेंटर में आएगा, ठीक है। तो 120 का 5% हम निकाल लेते हैं, का 5% बराबर, मतलब प्रतिशत का मतलब होता बटा 100, और ये देख रहे हैं हम यहाँ, ये इससे कटेगा 20 बार, और ये जो है यहाँ कटेगा 6 बार। तो हमें जो निकल के आया वो 6 निकल के आया, यानी कि यहाँ सेंटर में जो है वो हम 6 लिख देते हैं, ठीक है। अब जो है यदि इनमें से कोई दो और केवल दो वाद्य बजाने वाले, कोई दो और केवल दो वाद्य बजाने वाले संगीतज्ञों की संख्या 30 है, तो दो वाद्य यंत्र बजाने वालों की संगीतों की संख्या, 3 बजाने वाले के लिए 3 वाद्य मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट, यहाँ दूसरा, तो 3 वाद्य बराबर 6, 2 वाद्य बराबर 30। तो हमने देखा 3 वाद्य बजाने वाले यहाँ पे जो है 120 का 5% यानी कि 6 हुआ, और 2 वाद्य बजाने वाले यहाँ पे बताया है कि
दो वाद्य बजाने वाले संगीतज्ञों की संख्या 30 है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। और जो केवल वाद्य गिटार बजा सकते हैं वो 40 हैं, यानी कि केवल गिटार बजाने वाले 40 हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केवल गिटार चालीस है। तो अब ऐसे प्रश्न में पूछा है ऐसे वादकों की कुल संख्या क्या है जो केवल वायलिन बजा सकते हैं। तो यहाँ तीनों की संख्या जो है वो 30 है, जो कि दो वाद्य बजा सकते हैं। 3 वाद्य बजाने वालों की संख्या 6 है, और केवल 40 जो है वो केवल गिटार बजाने वालों की संख्या है। तो हम इनको तीनों को जोड़ लेते हैं और 120 में से घटाएंगे, क्योंकि 120 जो है कुल संगीतज्ञों की संख्या है। 40 और 30 70 और 6 76 76। अब जो है इसलिए केवल वायलिन वाले 120 माइनस 76 बराबर 44 आ जाएगा। 10 में से 6 जाएंगे तो 4, और 11 में से 7 जाएंगे तो 4। तो 44 जो है वो हमारा केवल वायलिन बजाने वाले होंगे। तो 44 हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए आरेख में त्रिभुज शिक्षकों को, तो त्रिभुज जो है वो शिक्षकों के, वृत्त विद्यार्थियों का, वृत्त जो है विद्यार्थियों का, तथा आयत कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा अंक उन शिक्षकों को दर्शाता है जो विद्यार्थी भी हैं और कलाकार भी हैं। यानी कि तीनों में कॉमन कौन सा है। तीनों में ये जो है त्रिभुज में भी आ रहा है 5, वृत्त में भी आ रहा है और आयत में भी आ रहा है। तो ये हमारा 5 जो है वो सही उत्तर होगा। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से निम्न में से कौन से व्यक्ति जो शिक्षक हैं, पुरुष हैं परंतु शहरी नहीं हैं। शिक्षक हैं, पुरुष हैं परंतु शहरी नहीं हैं। तो शिक्षक ये है, पुरुष ये है, और शहरी को हटाना है। शहरी को हटाना है। तो शहरी इस व्रत को दिखा रहा है, और यहाँ पर जो है पुरुष, इस व्रत के बाद में जो है पुरुष और शिक्षक इनमें जो है त्रिभुज आ रहा है और आयत भी आ रहा है। यानी कि जो हमें ये 11 जो दिख रहा है, ये जो है संख्या वो पुरुष और शिक्षित का है, लेकिन शहरी का नहीं है। तो ये 11 हमारा जो है वही सही है। इसको जो है मैंने मार्क कर दिया, और ये बी हमारा ऑप्शन में सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से व्यक्ति हैं जो पुरुष अध्यापक और शहरी हैं। तो पुरुष अध्यापक और शहरी देख लेते हैं। ये शहरी है, अध्यापक, और ये शहरी है, ये पुरुष है, पुरुष ये है, और अध्यापक। यानी हमें आयत भी देखना है और वर्ग भी देखना है और शहरी भी देखना है। तो आयत हमारा यहाँ चल रहा है, अध्यापक हमारा ये जो है। तो मुझे जो है, एक मिनट, 6 जो है वो तीनों में दिख रहा है, क्योंकि ये 6 जो है इस आयत में भी है और इस वर्ग में भी है और हमें इस व्रत में भी दिख रहा है। तो 6 जो है वो सही है। 6 जो हमारा ए ऑप्शन में है वो हमारा सही होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति वे हैं जो अध्यापक हैं, शहरी हैं परंतु पुरुष नहीं हैं। तो हमें वो देखना है जो व्रत में है और अध्यापक हैं, यानी कि इस वर्ग में है लेकिन आयत में नहीं है। तो वो हमें 10 ऐसा है जो कि व्रत में है और इस वर्ग में है लेकिन आयत में नहीं है। तो 10 जो है हमारा सही ऑप्शन होगा, और 10 जो है हमारे सी में है। तो सी जो है वो सही है, क्योंकि अध्यापकों का वर्ग है, शहरी हमारा व्रत का है, और पुरुष हमारा आयत का है। तो हमें आयत को हटाना है। तो आयत के बाद में जो है ये कॉमन है। 10 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से व्यक्ति वे हैं जो शिक्षित पुरुष और शहरी हैं। मतलब शहरी,
पुरुष और शिक्षित, यानी कि ये इनमें तीनों में कौन सा कॉमन है? तो देख लेते हैं इसको बड़ा करके। ये शहरी मतलब व्रत भी आए और शहरी भी हो, शहरी और पुरुष हो, पुरुष ये इसमें से पुरुष आ गया, और शिक्षित, तो शिक्षित में ये 4 जो है इन सब में आ रहा है, तो ये 4 जो है वो सब में आ रहा है। 4 हमारा डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन जो है वो सही है। आगे चलते हैं। वे कौन हैं जो शिक्षित आदमी हैं? मतलब शिक्षित ये है और आदमी ये है। आयत हमारा आदमी का है और शिक्षित हमारा त्रिभुज का है, परंतु शहरी क्षेत्र में नहीं रहते हैं। तो शहरी क्षेत्र हमारा व्रत है, शहरी क्षेत्र में नहीं रहते हैं, और इन दोनों में आ जाए, जो यानी कि इस आयत में आ जाए और त्रिभुज में आ जाए, लेकिन शहरी क्षेत्र में नहीं आए। तो ये 11 जो है वो इस में आ रहा है, जो व्रत में नहीं है लेकिन आयत और त्रिभुज में है। तो 11 हमारा ऑप्शन सही है, जो कि बी में है, तो बी जो है हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हमारा 4th पार्ट रहेगा, जो कि वेन डायग्राम का आखिरी पार्ट रहेगा, और आप उसे भी ज़रूर से देखिएगा। और यदि आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर से देखिए दोस्तों। और रीजनिंग में जो है हम सभी टॉपिक्स को और सारे सारे जो मूलभूत जो भी पॉइंट्स हैं उन सबको जो है हम कवर कर रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको बाकी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों हमारे ये जो चैनल है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमें भी प्रोत्साहन हो और उन्हें भी फ़ायदा हो। धन्यवाद दोस्तों।